बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स की न्यू बुक क्लास 9 के लिए हम यूनिट 2 शुरू करते हैं। यूनिट 2 क्या है? काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्या चीज़ है जो हम अभी पीछे फिजिक्स की ब्रांचेस में चैप्टर 1 में पढ़ के हैं। यूनिट 1 में द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। काइनामेटिक बाद में आएगा, पहले मैकेनिक्स बता दें कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जो रिलेट करती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के मुतालिक पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी मूवमेंट के मुतालिक पढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका मतलब है कि लिविंग थिंग की बात नहीं हो रही, सब नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। तो नॉन लिविंग थिंग का जो मोशन होता है उस पर जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो टाइप्स हैं, एक है काइनामेटिक, दूसरी है डायनामिक। इस चैप्टर में अभी हम काइनामेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, काइनामेटिक क्या चीज़ है? काइनामेटिक जो है ग्रीक वर्ड से निकला है काइनेमा विच मीन्स मोशन। ठीक है, काइना का मतलब है मोशन। अब काइनामेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉज मोशन। यानी कि वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें ऑब्जेक्ट के ऐसे मोशन, ऐसी मूवमेंट के बारे में पढ़ा जाता है जो बगैर किसी फोर्स के हो। हमें काइनामेटिक्स की क्या डेफिनेशन मिली? काइनामेटिक जो है फिजिक्स की या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं जिनका मोशन जो है वो बगैर किसी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, बगैर किसी फोर्स के हो रहा हो। ठीक, कैसे होगा ये सब आगे पढ़ेंगे। रेस्ट एंड मोशन, इसमें हम पढ़ेंगे रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। फिजिक्स के हिसाब से जो है रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई बॉडी किसी एक जगह पर है, जैसे एक कुर्सी रखी हुई कहीं पे और उस पर किसी ने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी और वो वहीं की वहीं रखी हुई, तो उसने अपने सराउंडिंग के हिसाब से क्योंकि जगह नहीं तब्दील करी, तो ऐसी चीज़ वो बॉडी जो कि अपनी सराउंडिंग के, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी जगह तब्दील नहीं करे वो कहलाएगी रेस्ट में, और जो अपने इर्द गिर्द या सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह बदल रही है वो कहलाएगी मोशन में। अब हम पढ़ते हैं रेस्ट की डेफिनेशन। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग। देखिए वही बात है जो मैंने अभी बोली है, क्योंकि जो ये एक बॉडी को उस वक्त कहेंगे कि वो रेस्ट में है अगर वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होगी। जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन चल रही है, तो जब ट्रेन चल रही है तो प्लेटफॉर्म, हमें जब हम चलती हुई ट्रेन से देखते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म भी भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, हालांकि वो दौड़ तो नहीं रहे होते ना। हाँ, लेकिन हमारे ट्रेन जो होती है वो चल रही होती है, वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह चेंज कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह अब हम पढ़ते हैं मोशन क्या चीज़ है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग। एक बॉडी को हम उस वक्त कहेंगे मोशन में है जब वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट, दोनों रिलेटिव हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिए कि बस में सब लोग जा रहे हैं, तो जो स्टॉप पे खड़े हुए लोग हैं वो तो रेस्ट में है, और बस जो है मूव कर रही है तो बस जो है वो मोशन में है। तो ये सब एक दूसरे का रिलेशन हो जाता है। लेकिन देखो जो पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुए हैं वो दूसरे पैसेंजर के हिसाब से तो रेस्ट में है ना, क्योंकि जितने भी सारे पैसेंजर बैठे हैं वो सब रेस्ट की पोजीशन में है। और बाहर के से देखें तो बाहर के लोग देखेंगे तो उनको सब मोशन में है। ठीक है, तो इस तरह ये सराउंडिंग का इनका रिलेशन होता है रेस्ट और मोशन का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको सिर्फ समझा दिया। इसी तरह एक पैसेंजर फ्लाइंग एन एरोप्लेन इन मोशन। ठीक है, अगर कोई पैसेंजर जो है जो एरोप्लेन में जा रहा है वो मोशन में है व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड, जब हम जमीन से देखें, बट एट द सेम टाइम ही इज एट रेस्ट विद द रेफरेंस ऑफ द अदर पैसेंजर्स, मगर दूसरे पैसेंजर के हिसाब से तो वो रेस्ट में है। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है या एक बॉडी जो है वो एक ही टाइम में जो है सराउंडिंग के हिसाब से हम देखेंगे वो रेस्ट में भी कहलाएगी और मोशन में भी कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन दिए। डिफाइन काइनामेटिक्स, ये हमने इसमें काइनामेटिक डिफाइन कर दिया। व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट और की जो है डेफिनेशन आ जाएगी। हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड, ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं ये मैंने सारा आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये बता दिया। यहाँ से यहाँ तक आप बता सकते हैं। इसका क्या है? नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी बॉडी जो है एब्सोल्यूटली रेस्ट और मोशन में नहीं होती। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम, अगर कोई बॉडी जो है एक रेफरेंस के हिसाब से किसी के रेस्पेक्ट के हिसाब से जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो ज़रूरी नहीं है एट द सेम टाइम, इट कुड बी इन द मोशन एट द रेस्पेक्ट ऑफ द अदर रेफरेंस। किसी दूसरे रेफरेंस से वो मोशन में होगी, जिसकी मैंने एग्जांपल बस की, एरोप्लेन की आपको दी थी। यहाँ से आप इसकी एरोप्लेन वाली एग्जांपल दे सकते हैं, बट ये सिर्फ इसके लिए आंसर है। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन है और काइनामेटिक की। ठीक है,
आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। जब मोशन में हमने रेस्ट और मोशन पढ़ा, मोशन को डिफाइन करा इन्होंने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की भी जो है 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन और सर्कुलर एंड रैंडम मोशन, ठीक है। और जो है सेकंड जो है इसमें टाइप्स ऑफ मोशन में रोटेटरी मोशन है और थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। अब हम सारी मोशन की टाइप पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट जो है ट्रांसलेटरी मोशन है, और ट्रांसलेटरी मोशन की मैंने आपको बताई ना 3 टाइप्स हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। ट्रांसलेटरी मोशन क्या चीज़ है? व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी, जब कोई पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी वो कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सच मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी एक पूरी की पूरी बॉडी का हर पॉइंट, हर चीज़ें हैं पूरी की पूरी एक सीधी स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है तो वो कहलाती है ट्रांसलेटरी। सही, इसमें मस्ट क्या चीज़ है? स्ट्रेट लाइन में होना। ये तो ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन आ गई। अब इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। लीनियर मोशन क्या होगी? अ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, जो एक तो देखें ट्रांसलेटरी कौन सी मोशन है, इसमें पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब ऐसी जो सीधी एक लाइन में जा रही है वो लीनियर है, और जो एक सर्कुलर पैथ पे जा रही है वो सर्कुलर है, और जो रैंडम मोशन कर रही है इधर उधर इस तरह से वो रैंडम मोशन है, ठीक। अब पढ़ लेते हैं इसको। लीनियर मोशन है, अ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। वो बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है वो लीनियर मोशन कर रही है, इसमें भी पूरी की पूरी बॉडी मूव हो रही है। दूसरा टाइप जो है सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन कौन सी है? सर्कुलर मोशन है मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कुलर पैथ, जो एक गोल पैथ पे घूम रही है वो सर्कुलर मोशन है। इसकी एग्जांपल क्या है? द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है। और लीनियर मोशन की एग्जांपल आप दे सकते हैं, द बस या और कार इज मूविंग ऑन द रोड। उसके बाद आती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कौन सी होती है? रैंडम मोशन है इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट कहीं इधर से उधर घूम रही है, जैसे हम पढ़ रहे थे रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की इररेगुलर मोशन जो होती है वो रैंडम मोशन कहलाती है। ये हमारी इसकी लीनियर मोशन की ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हो गई। अब तो ये मोशन की एक टाइप थी, दूसरी टाइप थी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कौन सी होती है? जब कोई एक पॉइंट पे जब कोई बॉडी मूव करे एक एक्सिस पे, एक पॉइंट पे, वो कहलाती है रोटेटरी मोशन। जैसे कि ये पहिया है, जब ये पहिया जो इधर से फिक्स होता है और ये ऐसे करके घूमता रहता है ना, गोल गोल घूमता है जब गाड़ी चल रही होती है, सही है, साइकिल का या गाड़ी का जो भी हो, या ये जैसे ये हमने ये वाला झूला तो बहुत देखा होगा, ये बहुत सारी जगहों पे लगा होता है। तो ये एक पॉइंट से फिक्स होता है और ये ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमता है, सही। तो रोटेटरी मोशन कौन सी होती है? द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस। ऐसी मोशन जो किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर हो, विच पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, और वो फिक्स पॉइंट जो है उसकी बॉडी के अंदर से गया हुआ है। देखेंगे फिक्स पॉइंट भी इसके अंदर से गया हुआ है और ये फिक्स पॉइंट भी इसके अंदर से गया हुआ है, ठीक है। इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को स्पिन मोशन भी कहते हैं, इसको भी स्पिन करना कहते हैं, इसको भी स्पिन करना कहते हैं। स्पिनिंग टॉप जो है देखें, इसका ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये पूरा स्पिन करता है। तो ये कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन की तीनों एग्जाम्पल्स हैं। फिर आ जाती है थर्ड हमारे पास, ये सेकंड टाइप हो गई रोटेटरी। थर्ड टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। ये मैं इसको एक बार और पढ़ लेती हूँ। रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस। बॉडी की ऐसी मोशन जो एक फिक्स एक्सिस पे हो, विच पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, जो बॉडी के अंदर से ही जाए, इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। बॉडी के अंदर से क्या जा रहा है? वो एक्सिस, वो जो उसका एक फिक्स एक्सिस है, ये जैसे ये है। जैसे हम कहते हैं ना कि जमीन एक तो जो है सर्कुलर मोशन भी कर रही है, एक रोटेटरी मोशन भी कर रही है। जमीन के अपने एक्सिस के ऊपर इस तरह से अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे करके देखेंगे, इस तरह करके गोल गोल भी घूम रही है हल्के हल्के, जिससे दिन और रात बनते हैं, है ना, इससे 2 दिन और रात बनते हैं। और एक जो ऐसे करके घूम रही है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, वो उसमें जो हमारा एयर बनता है, मंथ गुजरते हैं। उसके बाद इसकी थर्ड टाइप आ गई ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, और उसके बाद आ गई वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो होती है ये भी एक मखसूस जगह से, एक जगह से दूसरी जगह आगे पीछे जो होगी मोशन वो कहलाती है वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी कोई भी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करने को कहते हैं वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन। अब जैसे कि ये पेंडुलम देखा ना आपने, ये ऐसे ऐसे करके बराबर ये पेंडुलम जो है इसके एक ही फिक्स पॉइंट के आगे पीछे बराबर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है, इधर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, आगे पीछे होगी या फिर राइट एंड लेफ्ट होगी।
वो मोशन जो कहलाती है ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, और इसके एक और एग्जांपल है झूला है। ये जो झूला हम झूलते हैं तो इसके अंदर जो है हम आगे पीछे बराबर एक ही फिक्स पॉइंट के आगे पीछे दो साइड पे मूवमेंट करते हैं। ये हमारी तीनों टाइप्स हो गई मोशंस की। मोशन की 3 टाइप्स हो गई, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या है, इसमें ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी का डिफरेंस बताया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमें करना चाहिए पूरा। बाज़ औक़ात इन 2 का पूछ सकते हैं, 2 का पूछ सकते हैं, और बाज़ औक़ात पूरी मूवमेंट की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन और उसकी तीनों टाइप्स पूछ लेते हैं, या कहते हैं इसकी एक टाइप डिफाइन करें। तो अगर तीनों टाइप डिफाइन करने की आती हैं तो फिर हम इसकी टाइप्स के सिर्फ नाम दे देते हैं, और इनके जो होते हैं इनके साथ साथ सबके साथ एक एक एग्जाम्पल भी देनी ज़रूरी है। ठीक है, सबके साथ एक एक एग्जाम्पल दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, वही सेम जो हमने पीछे पढ़ा। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेटरी में स्ट्रेट लाइन में जाएगी, रोटेटरी में स्पिन करेगी, घूमेगी, द स्पिनिंग ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमेगी। वाइब्रेटरी में जो है बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी मीन पोजीशन पे। ठीक है, मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। रोटेटरी में जो है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पॉइंट, इसके अंदर जो है एक फिक्स पॉइंट पे वो उसी जगह मोशन करता रहेगा, जैसे पहिया है। द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन, इसके अंदर ऊपर नीचे करेगी या राइट एंड लेफ्ट करेगी। ठीक है, वाइब्रेटरी में जैसे इसमें राइट एंड लेफ्ट करती है, इसमें ऊपर नीचे तो नहीं करती ना, इसमें राइट एंड लेफ्ट करती है। ऑल, अब ट्रांसलेटरी पढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी में ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सारे जो बॉडी के पार्ट होंगे वो सबके सब एक टाइम में एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे एक साथ। इसमें जो है रोटेटरी में द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पैथ। इसमें पूरा का पूरा बॉडी जो है वो जो है सर्कुलर पैथ में मूव करेगी। और वाइब्रेटरी में एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, इसमें एक ही मोशन जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी, जैसे इसमें रिपीट होती रहती है। ठीक, इसके क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, ये हमने डिफाइन कर दिया। डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन डिफाइन कर दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे, सही है। अब हमें जो है बहुत इजी सी चीज़ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पता नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। देखें, एक मैं ऐसे ही आपको समझाती हूँ। ये एक ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, समझे। ये किसी एक बंदे का घर है, ये दूसरे बंदे का घर है। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप सीधा तो कभी भी नहीं जा सकते ना, आपको घूम के ही जाना पड़ता है रोडों से। इस तरह रोड से जिस तरह से भी कट्स होते हैं उधर से लेते हुए जाना पड़ता है। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए हैं, तो इस तरह घूम के गए, यहाँ पे 16 किलोमीटर खर्च हुआ। ठीक है, तो ये जो घूम घाम के जाते हैं ना, ये लगता है डिस्टेंस। तो ए से बी का डिस्टेंस इस रास्ते से गए 16 किलोमीटर था, इस रास्ते से गए और लंबा रास्ता था, इससे 24 किलोमीटर था। लेकिन ये तो हो गया डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम इस ए और बी रास्ते के दरमियान, इस ए और बी दोनों पॉइंट जो हमारे दोनों घर हैं जहाँ से हमें जहाँ जाना है, इनके दरमियान एक सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला दें, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। बस ये सब डिस्टेंस थे, और सीधी स्ट्रेट लाइन जो होगी वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्टेंस के अंदर जो होती है कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। सबसे पहला फर्क क्या है, ये इसमें डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। देखिए इसके अंदर हमने डायरेक्शन शो करी है एरो से कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये तो हमने बस ऐसे ही रास्ता बनाया, कहीं पे भी एरो नहीं डला हुआ, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट में द डिस्टेंस मेजर्ड इन द स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन। डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक पर्टिकुलर लाइन का स्ट्रेट लाइन करके हम लेते हैं। डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें उसकी जो है डायरेक्शन नहीं पता होती। जैसा कि इसमें क्या डायरेक्शन नहीं पता तो स्केलर है, इसमें डायरेक्शन पता है तो ये इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो है एसआई यूनिट जो है वो मीटर है, और इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या है इसका, ये इसकी सिमिलैरिटी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन फ्रॉम ए टू बी इज 16 और 24 इज द डिस्टेंस, ठीक है। ए से बी पे जब गया है, ये जो 16 है ये 24 है, ये तो इन्होंने पिक्चर के हिसाब से बताया, ये हमें देने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर हमें इसकी डायग्राम भी बनानी चाहिए साथ में। या तो हम डायग्राम बना के शो करें और फिर हम कहें कि इस तरह से ये जो 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर गया, ये तो डिस्टेंस की एग्जाम्पल है, और जो ए से बी तक गया ये 6 किलोमीटर, ये जो है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल है। इसीलिए हमें बस इसके ये 2 पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट भी ये है, और चौथा पॉइंट जो है हम इसको डिनोट करते हैं एस से, और इसको डिनोट करते हैं एस एरो से। एस बना के एरो, और इसमें सिर्फ एस एरो बताता है कि इसकी हमें डायरेक्शन पता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है।
अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बाद जो है हम आगे जो है कुछ पेजेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी हमारी डेफिनेशंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, ये सब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाऊंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ ये रिलेट करती हैं, तो उस वक्त वो सिखा के और फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाऊंगी। और मेरे किसी भी वीडियो के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ, उसमें से आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जितने भी होंगे उसके लिंक होंगे। ठीक है, अब मैं ये 2-3 पेजेस छोड़ के 2.4 करवाऊंगी डायरेक्ट। इसका जो है 2.4 यूनिट स्केलर एंड वेक्टर्स। अभी स्केलर और वेक्टर पीछे भी बताया था, लेकिन स्केलर और वेक्टर में यहाँ डिफरेंस करना है हमने। ठीक है, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें उसका मैग्नीट्यूड मालूम हो कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, दूसरा उसका यूनिट मालूम हो, और तीसरी चीज जो है, बस ये 2 चीजें उसमें हमें मालूम हो। ये 2 चीजें जिसमें हमें मालूम है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और एक दूसरी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें 3 चीजें मालूम हो। सबसे पहले हमें उसकी क्वांटिटी मालूम हो, सेकंड टाइम हमें उसकी जो है यूनिट मालूम हो, और थर्ड जो है हमें उसकी डायरेक्शन मालूम हो कि वो किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन मालूम हो। ठीक है, अगर हमें 3 चीजें मालूम है तो हम कहेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन मालूम है वो वेक्टर है, और जिसमें डायरेक्शन मालूम नहीं है वो स्केलर है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और सुटेबल यूनिट हमें मालूम हो, वो जिनका सुटेबल यूनिट भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब ये सुटेबल यूनिट और से क्या मतलब, जैसे ये 3 किलोग्राम लिखा हुआ है कि ये एक वाटरमेलन है 3 किलोग्राम का। ठीक है, ये लिखा हुआ इसमें वाटरमेलन 3 किलोग्राम का, जो इसमें 3 है ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और किलोग्राम इसका यूनिट हो गया। ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट मालूम हो वो होती है स्केलर। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है स्पीड। स्पीड की हमें, ये अभी मैं जब आपको समझाऊंगी आपको समझ में आएगा। स्पीड की हमें पास डायरेक्शन नहीं मालूम होती, हमें टेम्परेचर की भी हमें डायरेक्शन नहीं पता होती, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता होता है, उसका यूनिट पता होता है। टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड या केल्विन होता है, स्पीड का जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, मास जो होता है किसी भी बॉडी का मास वो किलोग्राम होता है, डेंसिटी हम पीछे अभी पढ़ के आए। तो ये सारी जो है ये एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटीज की। अब पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विथ सुटेबल यूनिट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड, पूरा मैग्नीट्यूड बताती हो, विथ सुटेबल यूनिट, यूनिट भी बताती हो साथ में, एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। वो कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सही है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें न सिर्फ ये कि जिनका एक मखसूस मैग्नीट्यूड भी हो और उनकी डायरेक्शन भी हो। इसकी जैसे सपोज करें कि हम कहते हैं फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें पता होती है, फोर्स आगे की तरफ लग रही है पीछे की तरफ लग रही है। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन पता होती है, इसकी एग्जांपल्स हैं। फोर्स भी इसकी एग्जांपल है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। हम ये सारी जो छोटी छोटी टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, ये सब हम आगे सीखेंगे, इन सब के टॉपिक आगे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन पता होती है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ये 9th में नहीं है चैप्टर, ये 10th में आएगा। ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल्स ही ये लिखी हुई है। ठीक, अब इसका इसमें क्वेश्चन दिया है डिफाइन वेक्टर, तो वेक्टर हम ये डिफाइन कर सकते हैं जो हमने ये पढ़ा है सारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने कहा है डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। तो ये डिफरेंशिएट बिल्कुल सेम पहला ये पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या होगा? द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड विद अ सुटेबल यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। पहला तो यही आ गया। इसमें पहला क्या आएगा? फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विथ सुटेबल यूनिट एंड डायरेक्शन एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये वेक्टर का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, इसमें अब इसके जो 2 पॉइंट और होते हैं वो इसमें लिखे हुए नहीं है। 2 पॉइंट ही होते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम मेजर करते हैं मैथमेटिकली, दे कैन मेजर मैथमेटिकली। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इसका सेकंड पॉइंट है स्केलर क्वांटिटीज मेजर, स्केलर क्वांटिटीज कैन मेजर, कैसे मेजर कर सकते हैं उनको हम? सिंपल मैथमेटिकल मेथड से, बाय मैथमेटिकल मेथड, यानी कि
सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं इनको हम सिंपल एडिशन सिंपल तरीके से नहीं कर सकते। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनको हम किस तरह मेजर करते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड बाय, कैसे मेजर करते हैं? बाय ट्रिग्नोमेट्रिक, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड से या ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से, ठीक है। बाय स्पेसिफाइड ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। इनको हम एक ज्योमेट्रिकल मेथड से करते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डालूंगी और उसकी पहले बेसिक पॉइंट बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं, हेल्पफुल हो रही हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे ये मुझे मोटिवेशन होगी और मैं और ज़्यादा शौक से फिर वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच।